the stars. स्वागत है मेरे साथी एक्सप्लोरर्स। आज के इस बेहद रोमांचक अभियान में आपका स्वागत है। इस दल के लीड रिसर्चर के तौर पर आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूं जो हमारी अपनी धरती पर होने के बावजूद बिल्कुल किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है। आपको पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा समंदर से ढका है, राइट? लेकिन इस असीम गहराई के अंधेरे में असल में क्या-क्या छिपा है, ये विज्ञान के लिए आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन गहरे पानी के राज खोजने में लगा दी है और आज हम सब साथ मिलकर इस सफर पर निकल रहे हैं। तो अपने डाइविंग गियर और नोटपैड्स तैयार रखिए, क्योंकि हमारे इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम उन ओशन मिस्ट्रीज को डिकोड करने वाले हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या आपको ये जानकर हैरानी नहीं होती कि हमने मंगल ग्रह के सरफेस को अपनी धरती के ओशन फ्लोर से कहीं बेहतर तरीके से मैप कर लिया है? मतलब ये सच है। हालांकि हमने सी बेड का एक इनडायरेक्ट मैप जरूर बनाया है, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन इतनी खराब है कि 3 मील से छोटे फीचर्स तो हमारी नजरों से बिल्कुल गायब रहते हैं, वो हमें दिखते ही नहीं। इसी बड़ी कमी को दूर करने के लिए सीबेड 2030 जैसे प्रोजेक्ट्स दिन रात काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, इस विशाल अनमैप्ड अंधेरे में न जाने कौन से विशाल पहाड़, कौन सी गहरी घाटियां और कौन से अनदेखे अजीबोगरीब जीव हमारी डिस्कवरी का इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो चलिए गहराई में उतरने से पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, सरफेस अनोमलीज और मिथ्स, यानी वो अनसुलझे रहस्य जो समंदर की लहरों पर ही शुरू हो जाते हैं। हमारा ये नीचे उतरने का सफर शुरू होता है समंदर की सतह से। सदियों से नाविकों और कप्तानों ने लहरों के बीच ऐसी अजीब घटनाओं का जिक्र किया है जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। और जब भी समुद्री रहस्यों की बात होती है ना, तो एक नाम तो पक्का आता है, द बर्मुडा ट्रायंगल। मियामी, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा के बीच का ये तिकोना हिस्सा हमेशा से जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के रातों रात गायब होने के लिए बदनाम रहा है। लेकिन एक रिसर्चर के नज़रिए से यहाँ हमें फिक्शन को फैक्ट से अलग करना होगा। सच्चाई तो ये है कि इस जगह पर किसी भी सुपरनैचुरल या जादुई ताकत के होने का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बड़े जहाज़ गायब कैसे हो जाते हैं? इसका जवाब छुपा है साइंस में। NOAA यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसके बिल्कुल लॉजिकल और साइंटिफिक जवाब हैं। पहला कारण है गल्फ स्ट्रीम, जिसकी वजह से यहाँ अचानक और बेहद तेजी से मौसम बदलता है और भयंकर तूफान आते हैं। दूसरा कारण है नेविगेशनल एनोमलीज। इस इलाके में कंपास कई बार मैग्नेटिक नॉर्थ की जगह ट्रू नॉर्थ पॉइंट करने लगते हैं, जिससे रास्ता भटक जाना बहुत आम हो जाता है। और तीसरा, और शायद मेरा सबसे फेवरेट कारण है ओशियानिक फ्लैटुलेंस। जी हाँ, आपने सही सुना, ये समंदर के तल से अचानक निकलने वाले मीथेन गैस के बड़े बर्स्ट होते हैं, जो पानी की डेंसिटी को एकदम से इतना कम कर देते हैं कि बड़े से बड़ा जहाज भी अपना संतुलन खोकर डूब सकता है। तो देखा आपने, कोई जादुई ताकत नहीं, ये सिर्फ प्रकृति का एक्सट्रीम रूप है। चलिए अब सतह से नीचे चलते हैं। सेक्शन 2, मार्वेलस ऑफ द मिड वाटर। पेलाजिक जोन में हमारा सामना कुछ असली विशाल जीवों से होने वाला है। अब हम लहरों के शोर से बहुत दूर पेलाजिक जोन यानी मिड वाटर रेल्म में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ मैं चाहूंगा कि सभी एक्सप्लोरर्स अपनी सांसें थाम लें, क्योंकि इस एरिया में हमारा सामना ऐसे जीवों से होने वाला है जिनके आकार पर विश्वास करना सच में मुश्किल है। 66 फीट, ये नंबर अपने आप में बहुत विशाल है। एक अनुमान के मुताबिक एक जायंट स्क्विड इसी साइज तक पहुंच सकता है। सदियों तक गहराई में रहने वाले इसी विशाल जीव ने खौफनाक क्रैकन की कहानियों को जन्म दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पूरे के पूरे जहाज़ों को पानी में खींच लेता था। लेकिन हैरानी की बात पता है क्या है? इतने विशाल जीव को पहली बार इसके नेचुरल हैबिटेट में जिंदा फिल्म करने में हमें साल 2012 तक का समय लग गया। और ये बात एकदम साफ कर देती है कि हम अपने ही समंदरों के बारे में आखिर कितना कम जानते हैं। जायंट स्क्विड का अंडर वाटर वीडियो तो फिर भी हमें 2012 में मिल गया, लेकिन जरा इसके कजन कोलोसल स्क्विड पर नजर डालिए। ये 45 फीट तक बढ़ सकता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसे पहली बार साल 2025 में फिल्म किया गया, और वो भी सिर्फ 1 फुट लंबे बच्चे के रूप में? एक अडल्ट कोलोसल स्क्विड असल में कैसा दिखता है, ये साइंस के लिए आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इतने बड़े महासागर में वो लिटरली एक फैंटम, एक भूत की तरह है जिसे कोई नहीं पकड़ पाया। इसी मिड वाटर जोन में एक और बहुत ही अजीब जीव तैरता है, द जायंट ओरफिश। 56 फीट लंबी और करीब 600 पाउंड वजन वाली ये सांप जैसी बोनी फिश 3300 फीट की गहराई में रहना पसंद करती है।
इनका दिखना इतना रेयर है कि जब भी ये कभी समंदर की सतह या किनारों पर मरी हुई पाई जाती हैं तो ऐसी डरावनी अफवाहें फैलने लगती हैं कि ये किसी आने वाले बड़े भूकंप का संकेत हैं। साइंस अभी भी इनके डीएनए और इनकी असल प्रजातियों की गिनती को समझने की कोशिश कर रहा है। अंधेरा अब और बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ग्लोइंग सीज एंड स्ट्रेंज बायोलॉजी, जहां हम बायोलुमिनेसेंस और अमरता के राज खोलेंगे। जैसे जैसे हमारी पनडुब्बी और नीचे जा रही है, सूरज की आखिरी रोशनी भी अब गायब हो चुकी है। अब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। लेकिन पता है यहाँ रोशनी का सोर्स क्या है? खुद यहाँ रहने वाले जीव। चलिए मिल्की सी फिनोमिनन को समझते हैं। सदियों से नाविकों ने समंदर को एक अजीब दूधिया रोशनी से चमकते हुए देखने का दावा किया था। आमतौर पर पानी में चमक डायनोफ्लैजुलेट से आती है, जो छोटे अचानक पैदा होने वाले फ्लैशेस देते हैं। लेकिन मिल्की सी का असली कारण है ये बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया। ये लगातार चमकते हैं ताकि मछलियां इनकी रोशनी से अट्रैक्ट होकर इन्हें खा लें, और फिर ये बैक्टीरिया मछलियों के पेट में आराम से सर्वाइव कर सकें। कमाल की बात तो ये है कि अंतरिक्ष में बैठे एस्ट्रोनॉट्स भी इस चमक को देख सकते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया इतनी बड़ी तादाद में एक साथ कैसे आते हैं, ये अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब मैं आपको जिससे मिलवाने जा रहा हूं वो मेरा फेवरेट है। मिलिए इमॉर्टल जेलीफिश से। ये एक ऐसा समुद्री जीव है जो हमारी छोटी उंगली के नाखून से भी छोटा है, लेकिन इसने साक्षात मौत को चकमा दे दिया है। मतलब जब भी इस पर भुखमरी या चोट का खतरा आता है ना, तो ये हॉलीवुड फिल्म के किरदार बेंजामिन बटन की तरह अपनी उम्र को लिटरली रिवर्स करने लगता है और वापस अपने शुरुआती पॉलिप स्टेज में आ जाता है। 1980 के दशक में खोजी गई इसकी ये कमाल की रीग्रोइंग खूबी भविष्य में इंसानी बीमारियों से लड़ने का एक बहुत बड़ा राज खोल सकती है ना कमाल की बात? और अब जरा यहाँ ब्लूबिस पर्पिलिस पर गौर करते हैं। 2016 में ओशन एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के रिसर्चर्स को कैलिफोर्निया के तट के पास समंदर के तल पर यह अजीब सा चमकता हुआ पर्पल ऑर्ब मिला था। शुरू में तो सबने मजाक में कहा कि ये किसी विशाल मकड़ी का एग सैक है या फिर कोई टाइनी ममा ऑक्टोपस। इस ग्लोइंग पर्पल बल्ब को देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन अब वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये शायद एक नए प्रकार का घोंगा यानी स्नेल है। अब आप ही सोचिए, ओशन फ्लोर पर न जाने ऐसी कितनी और अजीब चीजें अभी खोजी जानी बाकी हैं। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं सबसे नीचे, सेक्शन 4, सर्वाइविंग द अल्टीमेट डेप्थ्स। मरियाना ट्रेंच का वो कठोर वातावरण जो सब कुछ टेस्ट करता है। हमारा ये रिसर्च वेसल अब ओशन फ्लोर के उस हिस्से तक पहुंच गया है जहां पर्यावरण खुद सर्वाइवल की हर मुमकिन लिमिट को टेस्ट करता है। ये हमारी दुनिया का सबसे गहरा और सबसे एक्सट्रीम मुकाम है। इस चार्ट को देखिए, जमीन के सबसे बड़े झरने इसके सामने कुछ भी नहीं है। डेनमार्क स्ट्रेट का अंडरवाटर वाटरफॉल 11,500 फीट नीचे गिरता है। उसके बाद आता है दी एबिस, 13 से 20,000 फीट की भयानक गहराई में, जहां फेसलेस फिश और स्पाइनी किंग क्रैब जैसे बिल्कुल अजीबोगरीब जीव रहते हैं। और उसके बाद हम आ गिरते हैं धरती के सबसे निचले बिंदु में, मरियाना ट्रेंच, जो तकरीबन 7 मील यानी 11 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में मौजूद है। मरियाना ट्रेंच के इन जानलेवा हालातों को जरा इमेजिन कीजिए। 7 मील की गहराई, इसका मतलब पता है क्या है? अगर हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डाल देना, तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से 1 मील नीचे ही रहेगी। यहाँ मुकम्मल गुप अंधेरा है, तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से बस जरा सा ही ऊपर रहता है, और सबसे भयानक बात, यहाँ 8 टन प्रति स्क्वायर इंच का दबाव है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी इंसान के ऊपर कई सारे हवाई जहाज एक साथ रख दिए गए हों। इसी क्रूर और भयानक वातावरण की वजह से आज तक यहाँ सिर्फ 3 ह्यूमन एक्सप्लोरर्स ही पहुंच पाए हैं, जिनमें मशहूर फिल्म मेकर जेम्स कैमरन भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इतने भीषण दबाव और जानलेवा परिस्थितियों के बावजूद कुदरत का करिश्मा देखिए, जीवन यहाँ भी अपना रास्ता खोज ही लेता है। 8 टन दबाव में भी मरीन लाइफ का एक पूरी तरह से अनोखा और थ्राइविंग इकोसिस्टम यहाँ मजे से रह रहा है। एक रिसर्चर के तौर पर यह देखकर मुझे सच में शुद्ध आश्चर्य होता है कि जीवन आखिर कितना लचीला और ताकतवर हो सकता है। कोई जवाब नहीं इसका। लेकिन एक्सप्लोरर्स, इस पूरे डीप सी एक्सप्लोरेशन का एक बहुत ही कड़वा और निराश करने वाला सच भी है, जो मुझे आपको बताना ही होगा। 2018 में रिसर्चर्स को मरियाना ट्रेंच की इमेजेस के डेटाबेस में एक साधारण से प्लास्टिक बैग का सबूत मिला।
ये चौंकाने वाला फैक्ट ये साबित करता है कि हमारी धरती का सबसे रिमोट, सबसे खतरनाक और गहरा हिस्सा भी हम इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से अछूता नहीं रह पाया है। जहां अभी तक हमारी पनडुब्बियां ठीक से नहीं पहुंच पाई, वहां हमारा कचरा पहले ही पहुंच चुका है। ये सोचने वाली बात है ना? तो चलिए, अब वक्त आ गया है हमारी पनडुब्बी को वापस सतह पर ले जाने का। हमारी इस यात्रा ने ये तो साबित कर ही दिया है कि इमॉर्टल जेलीफिश से लेकर विशालकाय स्क्विड और इतने भयानक अंधेरे में पलने वाले जीवन तक, इस अथाह गहराई में अनगिनत रहस्य अभी भी हमारी समझ से बहुत बाहर हैं। क्या पता उस एबिस के खुप अंधेरे में अभी और क्या क्या छिपा हो। कौन से नए जीव, कौन सी मेडिकल डिस्कवरीज और कौन से राज डीप सी एक्सप्लोरर्स की अगली जनरेशन के हेडलैम्प्स का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा रोमांचक सवाल है जो हम सभी के अंदर नई खोज की आग को हमेशा जलाए रखता है। समंदर हमेशा हमें बुलाता रहेगा, बस उसकी गहराई में उतरने का हौसला होना चाहिए। अगली बार तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। The universe is filled with mysteries, and this is only the beginning.